करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवारिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। मुत्तफ़क़ुन अलैह। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। इन्नल्लाह समीउन बसीर है व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर भी है। यानी रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है, जो हमारा खालिक व मालिक है, हम सबको पैदा करने वाला है। मोहतरम सामीन, मुख्तसर हम्द व सना के बाद मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम से एक आयत मुबारका और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने तिलावत की। इन दोनों को मैं अपने सामने रखते हुए आपके सामने मुख्तसर वक्त में चंद मिनट जिस उन्वान पर, जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है कामयाब इंसान। हम और आप इस दुनिया में जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हमें और आपको इस बात से भी वाकिफ़ होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हम में से कौन इंसान कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको कामयाब कहा? सबसे पहले हम कुरान करीम से उस आयत को देखें जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब का नतीजा बयान किया और कहा कि ये इंसान इस दुनिया के अंदर कामयाब है, आखिरत के अंदर भी कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर मौत से लेकर इंसान के कामयाबी का नतीजा बयान फरमाया। कौन इंसान कामयाब है, कौन इंसान नाकाम है। और क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हर इंसान को, हर जानदार को, हर व्यक्ति को इस दुनिया से फना होना है, ख़त्म होना है, मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरा पूरा बदला देगा। जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा आमाल करेगा, नेक आमाल करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसे उसी तरह आमाल का बदला देगा। अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर नेक आमाल करे, कुरान और हदीस के मुताबिक चले, कुरान और हदीस अपनी ज़िंदगी में फॉलो करे, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसी तरह बेहतरीन बदला देगा। और जो इंसान इस दुनिया के अंदर कुरान और हदीस को छोड़ दे, अपने मनमानी ज़िंदगी को गुजारे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उसको उसी तरीके से अज्र दी जाएगी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार। और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन नारे जहन्नम से बचा ली, नारे जहन्नम से दूर कर दी, व उदख़िलल जन्नह। और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल कर दी, जिसका ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बता दी, कहा दी, तो फमन फाज, तो इंसान कामयाब हो गया। फ़क़द फाज, वह इंसान कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये दुनिया की ज़िंदगी जिसमें हम 60 साल 70 साल ज़िंदगी लेकर अपने आप को फ़ख्र कर रहे हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे के सामान है। एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे, एक इंसान सुबह से लेकर अपनी ज़िंदगी के लिए सोचे फिक्र करे, ना जाने इंसान के शाम होते होते मौत आ जाए तो क्या इस दुनिया, यह दुनिया धोखे के सामान नहीं तो और क्या है? दुनिया के कोई गारंटी नहीं ले सकते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हर इंसान को मरना है और मौत उसको आना ही है। और इस बात को किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, कि हर इंसान को मौत का प्याला पीना है।
हमारे सामने अगर चाय का प्याला, दूध का प्याला है, हम चाहे तो उसको पी सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन मौत एक ऐसी प्याला है जिसको हर इंसान को पीना ही है। इंसान को इस दुनिया से जाना है। कोई इंसान इस दुनिया के अंदर यह नहीं कह सकती कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बंगले की कमी नहीं है, कार की कमी नहीं है, बैंक बैलेंस की कमी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी। हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी, तो हम और आप कौन हैं कि ये कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा मौत को याद करो। जब इंसान मौत को याद करे, कब्र को याद करे, तो इंसान के बंगले की हकीकत मालूम चलता है, इंसान के पैसे की हकीकत मालूम चलता है, इंसान के कारों का हकीकत मालूम चलता है, जब इंसान कब्र को, मौत को, आखिरत को याद करता है। मोहतरम सामीन, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर कामयाब इंसान का नतीजा जो बयान फरमाया वो ये है, जो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कल क़यामत के दिन जहन्नम से निकाल के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, वो इंसान कामयाब है। हम दुनिया के अंदर ये देखते हैं और कहते हैं कि जो इंसान गरीब है, फ़कीर है, मोहताज है, ये इंसान कमज़ोर है। नहीं, अगर वही इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वा इख्तियार कर ले, कुरान और हदीस को फॉलो कर ले, शरीयत मुतहरा के मुताबिक चले, तो इंसान अगर जन्नत में अंदर दाखिल हो जाए, वो इंसान कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को माल और दौलत को नहीं देखते हैं, ना ही रब्बुल आलमीन शक्ल और सूरत को देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ना ही किसी का माल और दौलत को देखते हैं, ना ही किसी का शक्ल और सूरत को देखते हैं, कौन ज़्यादा अमीर है, गरीब है, फ़कीर है, और कौन ज़्यादा अमीर है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ भी नहीं देखते हैं। और ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन गोरे और काले को देखते हैं, और ना ही मोटे ताजों को देखते हैं। रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये सब कुछ भी वैल्यू नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपके अंदर, दिलों के अंदर तकवा को देखते हैं। हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या नेकी की काम की और क्या बुराई की, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलूब है हमसे, और कुछ भी नहीं देखते हैं। अगर एक इंसान गरीब क्यों ना हो जाए, एक इंसान फ़कीर क्यों ना हो जाए, एक इंसान दुबले और पतले क्यों ना हो जाए, एक इंसान बहुत ही गरीब क्यों ना हो जाए, अगर उसकी ज़िंदगी में तकवा है, उसकी ज़िंदगी में कुरान और हदीस है, उसकी ज़िंदगी में कुरान और हदीस के मुताबिक चले, शरीयत मुतहरा को जाने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो अच्छे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी का माल और दौलत तो देखता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जिसके अंदर ज़्यादा तकवा है, जिसके अंदर ज़्यादा परहेज़गारी है, वही रब्बुल आलमीन पसंद करता है। मोहतरम सामीन, इन हदीस और आयत से हमें मालूम हुआ कि ज़िंदगी के अंदर हम माल और दौलत की फ़ख्र करें, अपने हस्ब व नसब की फ़ख्र करें, तो हम गलत रास्ते में हैं, हम सही सोच पर नहीं हैं। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल और दौलत को, हमारे शक्ल और सूरत को, हमारे बंगलों और हमारे कारों को, हमारे बैंक बैलेंस से कुछ नहीं देखते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके ज़िंदगी के अंदर तकवा देखते हैं। तकवा मतलूब है। अब तकवा क्या है, मुख्तसर वक्त में आपको बयान करूँ। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2 हुदल लिल मुत्तकीन, इस आयत की तफसीर करते हुए इमाम सऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अद्दुरुल मंसूर सफ़ा नंबर 57 जिल्द नंबर 1, उसमें इमाम सऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की, जो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2 की आयत है, इस आयत की तफसीर उन्होंने लिखते हुए कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला एक कौल को नकल करता और कहते हैं, एक आदमी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा, मनी तकवा, तकवा किसे कहते हैं, तकवा क्या चीज़ है? तो इमाम सऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हल अख़ज़्त तरीक़न अला सौकिन, क्या तेरा गुज़र कभी एक ऐसे रास्ते से हुआ जिस रास्ते में कांटे हो? उस आदमी ने कहा, फिर कहा कि कैसे तुम उस रास्ते से गुजर गए जिस रास्ते में तुम कांटे देख लिए, तकलीफ देने वाली चीज़ देख लिए? उन्होंने कहा, कभी मैं रुक जाता हूँ या कभी मैं फलक जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, मालिक तकवा, यही है तकवा। तकवा का माना हमें और आपको समझ में क्या है?
कि हम कुरान और हदीस ज़िंदगी, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, और जहाँ पे हम और आप और कुरान और हदीस ने, अल्लाह और उसके रसूल ने जहाँ पे जिस चीज़ से माना कि हम रुक जाए और जिससे हुक्म दे वही हम अमल कर ले, यही है तकवा। और जिस इंसान के ज़िंदगी में कुरान और हदीस हो, जो इंसान इस दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक चले और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक चले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया चाहे कोई भी मर्द हो या कोई भी औरत हो, इस दुनिया के अंदर नेक आमाल करे, अमल सालेह करे, तो मैं क़यामत के दिन बेहतरीन बदला दूंगा, मैं बेहतरीन क़यामत के दिन बेहतरीन बदला दूंगा। और दुनिया के अंदर फ़ायदा क्या है? दुनिया के अंदर फ़ायदा यह है तो हयातुन तय्यबतन, मैं उसके पाकिज़ की ज़िंदगी दूंगा, यानी ज़िंदगी के अंदर बरकत और सुकून रहेगी। जो इंसान इस दुनिया के अंदर तकवा के इख्तियार करे, कुरान और हदीस के मुताबिक चले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हयातुन तय्यबतन, बाबरकत ज़िंदगी। आज दुनिया के अंदर लोग परेशान हैं, हमारे ज़िंदगी में सुकून नहीं, हमारे कारोबार में बरकत नहीं, हम बहुत बेचैन हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हयातुन तय्यबतन, हम उसे बेहतरीन ज़िंदगी दूंगा जिस ज़िंदगी में सुकून और बरकत और चैन रहेगी। तब जब नेक आमाल करे, अमल सालेह करे, तकवा की ज़िंदगी को इख्तियार करे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सुकून की ज़िंदगी दे। इससे मालूम क्या हुआ? जब हम कुरान और हदीस को छोड़ देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपकी ज़िंदगी से सुकून को छीन लेता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन और एक दूसरे आयत में फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, जो इंसान कुरान और हदीस से अपने मुँह रूह गर्दारी करे, दूर रह जाए, हट जाए, तो फिर क्या होगा? मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा, मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून और चैन और बरकत को छीन लूँगा, सिर्फ दुनिया में नहीं और आखिरत में कब्र से मैं जो उठाऊँगा तो आंधे करके उठाऊँगा। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर भी मार देगा, वो किस तरीके से? हमारे ज़िंदगी से सुकून और बरकत और चैन को छीन लेगा जब हम कुरान और हदीस को छोड़ दे, जब हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को छोड़ दे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपकी ज़िंदगी से सुकून और बरकत और चैन को छीन लेगा। सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह दुनिया में हमें ऐसे कर दे बस ख़त्म, नहीं, आखिरत में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र से उठाएंगे तो हमें आंधे और नबीना करके उठाएंगे। उस दिन कहेंगे अल्लाह मैं दुनिया में देखने वाला था, फिर क्यों हमें आंधा और नबीना करके उठाए? अल्लाह कहेंगे तुमने दुनिया के अंदर मेरे कुरान और हदीस को भुला दिए, दूर चले गए, तर्क कर दिए, रूह गर्दानी कर ली, इसलिए मैं आज तुम्हें भुला दे रहा हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, इन तमाम हदीस और आयत से मालूम चल रहा है कि हमारे ज़िंदगी में अगर कुरान और हदीस है, हमारे ज़िंदगी में अगर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हम कामयाब हैं। वरना हम और आप जिसको कामयाब समझते हैं, जिसको अच्छा समझते हैं, हो सकता है उसके ज़िंदगी में अगर तकवा ना हो, कुरान और हदीस ना हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के उसे जहन्नम में दाखिल कर दे, तो ये कामयाबी नहीं हुआ। आज हम अपने आप को हर चीज़ में फ़ख्र करते हैं और घमंड करते हैं, तकब्बुर करते हैं, हमारे पास ये है वो है, बल्कि इंसान जब मर जाता है तो इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है। हमारा देखिए दुनिया के अंदर इंसान 60 साल, 50 साल, 80 साल ज़िंदगी में ना जाने एक एक घंटे, एक एक सेकंड को कीमती समझ के दुनिया के लिए तरक्की करते हैं और करते जा रहे हैं। लेकिन जब इंसान मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके पास अपने चाहते हुए, अपने मन के मुताबिक एक कपड़ा भी नहीं पहनने का अल्लाह ताला उसको ताकत नहीं देता है। हम कहते हैं इस दुनिया के अंदर हमारे पास ब्रांडेड के कपड़े हैं, हमारे पास ये है वो है, हम दुनिया के लोगों को ऐसे घमंड और तकब्बुर दिखाते हैं कि सुनने वाले आंखों के आंसू होते हैं और डर और खौफ से भाग जाते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से कमज़ोर कर देते हैं कि उसे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या कपड़ा पहन रहा हूँ और किस हालत में मैं जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात पर गौर और फिक्र करना चाहिए कि हमारे हालात क्या हो, हम किस बात पर फ़ख्र करें, हम किस माल और दौलत पर फ़ख्र करें, हम किस मनसब पर फ़ख्र करें और किस बंगले और बिल्डिंग पर फ़ख्र करें। इसीलिए
हमें और आपको इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि जब हमारे ज़िंदगी में कुरान है, हमारे ज़िंदगी में हदीस है, हमारे ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, तो हम नाकाम नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत तलाक में जो 2 नंबर आयत में जो बात फरमाई, हम सबको बगौर इसको आयत को और इस आयत के तफसीर को समझने की ज़रूरत है। और क्या फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। हाँ इंसान, 2 रोटी खाने वाले इंसान आज ना जाने कितने लोगों के माल को हड़प लेते हैं, कितने लोगों के ज़मीन और जायदाद को छीन लेते हैं, कितने लोगों के साथ झूठ और चुगलखोरी करते हैं, माल को छीनने के फिक्र करते हैं और झूठे बात बोलते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारंटी ले ली इंसान की, हाँ इंसान तू तो 2 रोटी खाने वाले हैं, 1 प्लेट खाना खाने वाले हैं, और मैं तुम्हें ऐसी जगह से रोज़ी दूंगा तुम्हें खुद वहम और गुमान नहीं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर जो बात बयान फरमाई, हमें रात को बगौर सुनने और समझने और गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। ज़रा तफसीर तो उठाइए और आलिम उलमा से पूछिए कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस बात की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वा इख्तियार करो, यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मैं तुम्हें ऐसी जगह से रोज़ी दूंगा तुम्हें खुद वहम और गुमान नहीं। सोच नहीं सकते, इंसान सोच नहीं सकते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़िंदगी में बरकत और सुकून और चैन और हमें कैसे खिला रहा है, पिला रहा है। कितने लोगों के मुँह से हमने सुना और देखा बाकायदा कि हमने 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारे ज़िंदगी में अभी बैंक में 2.5 लाख रुपये जमा नहीं हुआ। मेरे भाई और दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों से सुना और देखा। इसीलिए हमारे ज़िंदगी में तक़वा अगर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ है, हम कुरान और हदीस के मुताबिक हमने ज़िंदगी को गुजारे तो हम कामयाब हो सकते। वरना हम चाहे कि हम कुरान और हदीस को छोड़ के दुनिया के अंदर तरक्की करके दिखाए, ये नामुमकिन है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत के अंदर फरमाया, क्या इंसान अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नमा इलैकुम ला तुरजाऊन। क्या इंसान, क्या तुम इस बात से नाउम्मीद हो गए, तुम्हें क्या मालूम नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बेमकसद नहीं पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बेमकसद नहीं पैदा किया। अगर कोई इंसान कहीं सफ़र करा जा रहा है तो अगर उसकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है, सफ़र की तय करने की कुछ टारगेट नहीं है, तो इंसान को नबीना, वो इंसान को बेवकूफ़ कहा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफ़हसिबतुम अन्ना खलक़नाकुम अबसा। इंसान, क्या तुम्हें इस बात से खौफ नहीं है, डर नहीं है, तुम क्या जानते नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बेमकसद के लिए नहीं पैदा किया कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट कर जाना है। मेरे भाइयों, इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने जिन्नों और इंसानों का पैदा की इल्ला लियअबुदून, वो सिर्फ एक ही मकसद है कि वो मेरी इबादत करें, मेरी इत्तबा करे, मेरी पूजा करे, मेरे अलावा दूसरे के सामने अपना सर न झुकाए। आज दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जब बेटा बेटी ना पैदा हो, ज़रूरत हो तो दूसरों के सामने अपने सर झुकाने, हाथ फैलाने के लिए तैयार है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब मदद मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, जब कोई चीज़ की सवाल करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करो। और पूरी कायनात को चलाने वाले हैं, पूरे निज़ाम को बदलने वाले हैं, वो रब्बुल आलमीन तन्हा है, अकेले हैं। रब्बुल आलमीन का कोई नहीं है दूसरा कि उनके साथ देने वाले, वो रब्बुल आलमीन अकेले हैं जो रब्बुल आलमीन इस दुनिया के निज़ाम को चलाते हैं। आज हमारे रात के अंदर तालीम की कमी की वजह से आज हम देखते हैं और सुनते हैं, जानते भी हैं आज हमारे कितने माँ और बहनें, कितने ख़वातीन ऐसे हैं कि जब बेटा बेटी पैदा ना हो, ज़रूरत हो, ना जाने कितने शिर्क और बिदात के काम में मुलव्वस हो जाते हैं। आज की रिपोर्ट में मैं आपको बयान करूँ और बताऊँ कि कर्नाटक में हावेरी डिस्ट्रिक्ट की जब मैं खबर सुना और देखा
कि तालीम ना होने की वजह से हमारे बेटियां, हमारे माँ और बहनें क्या क्या कर रही हैं। 24 साल की बेटी वो 40 साल के गैर मुस्लिम के साथ भागते जा रही है और इस्लाम को तर्क करते जा रही है और कह रही है कि इस्लाम हमें जुल्म कर रहा है, हमें घूमने और आज़ाद से रोक रही है। ऐसे खबर हमने यूपी इलाहाबाद के अंदर भी सुना, देखा, वहाँ पे जो हंगामा हुआ। और फिलहाल कर्नाटक में ऐसे हुए। इसीलिए हमारे और आपके लिए भी ज़रूरत है कि हम मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन हमारे ज़िंदगी में अगर तौहीद ना हो, अल्लाह का डर और खौफ ना हो, हम शरीयत इस्लामिया को ना जाने, कुरान और हदीस को ना जाने, तो हम भी ऐसे गलत रास्ते पर और गलत लोगों को पीछे भागते चले जाएंगे। 24 साल की वो बच्ची 40 साल के नौजवान के पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आज़ादी से रोक रही है। इससे पहले भी यूपी के अंदर इसी तरीके से ये एक हंगामा और एक मामला पेश आया था। वहाँ भी कहा था कि आज के मुसलमानों ने औरतों के ऊपर जुल्म लगा दी और पाबंदी लगा दी, उसे आज़ादी से रोक रही है। किस बात से? कि उसे घूमने और फिरने और उसके पाबंदी लगा दी कि दुपट्टा पहनो, ये पहनो, वो पहनो, बुर्का पहनो। कुछ हमारे लोगों ने कहा देखो हमारे औरतों को हम बहुत कीमती समझते हैं। आप जरा रुक जाइए, कीमती किस तरीके से समझते हैं? अच्छा समझते हैं। हमारे पास 5 लाख रुपए है, हमारे पास 400, 200, ये 100 भोरे सोने और चांदी है, हम उसको छुपा के रखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पैसा, रुपया और सोने चांदी कोई हाथ ना लगाए, तो वही हमारे माँ और बेटी। ऐसे हमारे नज़दीक हम उससे बुर्का और निकाब इसीलिए ढांप के रखते हैं ताकि उसकी तरफ कोई नज़र ना आए। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अगर मुस्लिम समाज और मुस्लिम कौम के माँ और बहनों क्या और बच्ची और बेटियों के अंदर तालीम से अगर दूर रहे, तो इसी तरीके से ना जाने कितने वाक़यात सुनने और समझने और देखने को मिलेगी। इसीलिए हमें और आपको ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपने बच्चों और अपने बच्चियों को दीन इस्लाम से जोड़ें, तालीम से जोड़े। हम दीन इस्लाम को छोड़ के हम दूसरे तरफ जाके अपने बेटी और माँ और बहनों और बच्चों को सही रास्ते की तरफ लाना चाहे नहीं ला सकते। जब तक कुरान की आयत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हम बगौर ना सुने, अमल ना करें और पढ़ने की कोशिश ना करें, तो ऐसी वाक़यात आपके सामने में आएगी और देखेंगे। इसलिए हमारे और आपके लिए ज़रूरी इस बात की है कि हम हमारे बच्चों को जहाँ पे हम आशरी तालीम के लिए पैसा और रुपया लगाते हैं, हम कितने पैसा खर्च करते हैं, वहीं पे हमारे आपके लिए ज़रूरी इस बात की भी है कि हम दीनी तालीम के लिए आगाह करें, दीनी तालीम के लिए मायल करें, दीनी तालीम के लिए भेजें। वरना ये खबर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, ये खबर हो सकता है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना ये वक्त दे, लेकिन हो सकता है अगर आ जाए। इसीलिए हमारे आपके लिए ज़रूरी इस बात की है कि हमारे ज़िंदगी में अगर दीनी तालीम है, हमारे ज़िंदगी में अगर कुरान और हदीस है, हमारे बच्चों और बच्चों को अगर कुरान की हदीस और कुरान और हदीस की तालीम से महरूम कर रहे हैं, तो हम भी एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। हमने कितने ऐसे MBBS और BA और MA करने वालों के बारे में सुना, देखा कि पेशाब करने के तरीके नहीं मालूम, गाड़ी चलाते हुए जाते हुए रोड के बाजू में खोल दी, पेशाब कर दी। मेरे भाइयों दोस्तों, इसीलिए हमारा आपके लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जाने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। वरना हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गलत रास्ते की तरफ चले जाएंगे, हमें खुद समझ में नहीं आएगी और एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए हम और आप कामयाबी ज़िंदगी चाहते हैं, हम और आप आखिरत में कामयाब चाहते हैं, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को हकदार बनना चाहते हैं, जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, तो हमारे और आपके लिए ज़रूरी इस बात की है कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करें, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़क़द फ़ाज़, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कल क़यामत के दिन जहन्नम से निकल के जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, वह इंसान कामयाब है, वह इंसान कामयाब है। और आज लोगों के अंदर हम और आप देखते इस दुनिया के अंदर कि हम उसको कामयाब नहीं समझते, एक गरीब और एक फ़कीर और मिस्किन और एक मोहताज को हम कमतर समझते हैं। हमारे अंदर एक फ़क्र है, हमारे एक घमंड है कि हमें सब कुछ है, आलानियत है, आना है, मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास ही दौलत है, मैं छोटे को क्यों मानूँ, मैं गरीब को क्यों मानूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है?
नहीं है, हरगिज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे छोटे और बड़े, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के साथ भी वही रवैया करते थे। हम सीरत की किताब को जब मुताला करते हैं तो हमें इस बात मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में आता मजलिस में बैठे तो ये नबी है, कौन है। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठते और रहते थे, मिलजुल के रहते थे। आज इसीलिए किसी ने कहा है कीमतुल मर्इ लिसानुहु, कीमतुल मर्इ लिसानुहु। इंसान को घटिया समझने के लिए, इंसान को घटिया और यह समझने के लिए यही काफ़ी है कि इंसान दूसरे के साथ अपनी ज़बान को नरमी ना करे, अपने आप को समझे कि मैं ये सब कुछ हूँ। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि कीमतुल मर्इ लिसानुहु, इंसान के लिए वही है कि इंसान एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करे, बेहतरीन अंदाज से बातें करे, बेहतरीन तरीके से बातें करे। बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वक़ूलू लिन्नास हसना। ऐ लोगों, जब एक दूसरे के साथ, एक भाई के साथ, एक रिश्तेदार के साथ, एक दोस्त के साथ जब बातचीत करो तो सही अंदाज में, सही लहजे में, बेहतरीन अंदाज में बातें करो ताकि उसके दिल में दुख ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि। हकीकी मुसलमान, कामिल मुसलमान, सच्चा मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए मैं यही सब अपने बातों को ख़त्म करता हूँ और कहता हूँ कि हम कामयाब इंसान अगर बनना चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर तरक्की करने चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर आगे चलना चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं, तो हम कुरान और हदीस को पकड़ें। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम कुरान और हदीस पर चल के दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। एक गलत है, गलत है, गलत है। अगर तरक्की करना है, अगर आगे जाना, तो कुरान और हदीस को छोड़कर अल्लाह की मदद नहीं आएगी, अल्लाह की मदद तलाश नहीं होगी। जब हम कुरान और हदीस को कर दे और चाहे कि हम आगे चल के दिखाए, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब नाज़िल हो जाए, वहाँ पर इंसान फिर कैसे सोच सकता है कि मैं इंसान को दिखाऊँ कामयाबी। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए हम तमाम को चाहिए कि हम दीन इस्लाम को जानें, शरीयत मुत्तहरा को जानें, कुरान और हदीस के मुताबिक अपने ज़िंदगी को गुजारें। और हम कामयाब चाहते हैं तो इस दुनिया के अंदर नमाज और हर इबादत में पहल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ़ूर और रहीम है, रहमान है, रहीम है। हमारी इबादतों को, हमारे हर तमाम इबादतों को कबूल करने वाले हैं और अल्लाह ताला हमारे हर नेकी को बेहतरीन से बेहतरीन बदला देने वाले हैं। यहीं से अपने दर्स को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो भी कुरान और हदीस की बात कही, मेरी ज़बान से, टूटी फूटी ज़बान से जो भी बात निकली, अल्लाह ताला हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।